चलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल कृषिमरी में। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक और नागिन सिक्सटी धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। आपको बता दूँ, एपिसोड की शुरुआत में होती है कि दोनों को घर से निकाल देती हैं ये लोग, पाताली उर्वशी, और सोचती हैं कि अब हम बच गए हैं। और फिर ये दोनों क्या करती हैं, प्रार्थना प्रार्थना और प्रथा जो रहती हैं वो वहाँ पे मंदिर में शरण ले लेती हैं। और उनके बारे में ये लोग सोचती हैं कि ये लोग परेशान हो रही होंगी, और भी काफ़ी कुछ सोचती हैं कि ये लोग उर्वशी और ये सब लोग, और ये क्या कहते हैं, प्लानिंग वगैरह करती हैं कि हमने इन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मगर फिर क्या करती हैं प्रार्थना और प्रथा, स्मार्टनेस से ऋत्विक भी क्या कहते हैं इनके साथ हो जाता है। और क्या कहते हैं, उसको भी सच्चाई पता रहती है। ऋत्विक जो रहता है इसका बेटा रहता है वीरेंद्र प्रताप का, जो क्या कहते हैं उसमें बना है ना, राजेश प्रताप का बेटा है वो। देन ये दोनों बड़ी चालाकी से क्या कहते हैं सियाली के थ्रू पहले तो निकलने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं ऋत्विक जो रहता है प्लानिंग के थ्रू थ्रू उसको कोशिश करता है कि सियाली घर से निकल जाए, और उर्वशी भी पीछे पीछे निकल जाए। मगर कहते पहली बार में तो नहीं फंसती है, दूसरी बार में निकल जाती है उर्वशी। और क्या कहते हैं ये भी सुहासिनी जो रहती है इसके और उर्वशी के बीच में लड़ाई करा देती है। देन क्या कहते हैं ट्रैप में फंस के गोलियां मार देती है उर्वशी खुद ही इसको, सुहासिनी को, और गाड़ी से टक्कर मार के निकल लेती है। देन क्या कहते हैं पहले एपिसोड में ऐसा करके, और फिर क्या कहते हैं बाद में प्रथा प्रार्थना और ऋत्विक से हेल्प मांगती है सुहासिनी। मगर क्या कहते हैं वो कोई भी इसकी मदद करने से मना कर देता है ऋत्विक। देन क्या कहते हैं ये लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट टारगेट ढूंढने के लिए, फिर ये इसके रुद्र के मॉम डैड को क्या कहते हैं ढूंढने के लिए ये लोग उसका सहारा ले लेते हैं। अपने क्या कहते हैं ऋत्विक का फिर से सहारा लेते हैं। ऋत्विक इस सियाली को बुलाने की कोशिश करता है, और क्या कहते हैं पातारी जी के जो सरदार आते हैं वो बोलते हैं कि ये चीज़ हम क्या कहते हैं सिंघिका को हम ये चीज़ चढ़ा नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि पायल मिसिंग है, पायल सबसे ज़रूरी है। उसके बिना सिंघिका जागृत नहीं होगी और हमारा वंश ताकतवर नहीं होगा। उर्वशी और पाताली के बीच भी बात होती है कि उर्वशी बोलती है इनको बेचने की, उसके कबीले के बारे में सब बताती है कि कैसे इनकी नागिनों के साथ जंग चलती रहती थी, और क्या कहते कैसे ये लोग लूटपाट करने वाले कंगले लोग हैं। ऐसे टाइप के, यानी कि कंगले तो बोला नहीं, मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि तुम्हारे जैसे लोगों को देने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमको पैसे नहीं दे पाएंगे। मगर फिर भी पाताली देती है, तो जब उसका सरदार उसको यही बताता है, और क्या कहते हैं फिर प्रार्थना और क्या कहते हैं प्रार्थना और प्रथा और साथ ही में ये ऋत्विक जो रहता है, ये तीनों मिलके ट्रैप कर लेते हैं, और कहते हैं उर्वशी बन के भी मज़े ले लेते हैं अच्छे। उसको जाल में फंसा देते, प्यार का झूठे प्यार का नाटक करके उसको क्या कहते हैं फंसा लेती है। जो क्या कहते हैं इसका डैड रहता है, मॉम डैड दोनों को क्या कहते हैं दोनों का आपस में लड़ा भी देती है। देन क्या कहते हैं ये लोग ताबीज़ की होशियारी मारते हैं, क्योंकि ये जो नागमणि से क्या कहते हैं चार्ज करके ये सबको ताबीज़ भी दे देती है कि ताकि सबकी जान बची रहे, और ऋषभ वही रुद्र को बचाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो पति है शेषनाग इनका। और साथ ही में फिर क्या कहते हैं ये लोग वासुकी से मिलने की भी प्लानिंग करती हैं प्रथा और प्रार्थना, पर बोलती हैं पहले हम गुफा में जाने के लिए ऋत्विक का कॉल आ जाता है। देन क्या कहते हैं ये लोग सब वहाँ पे गुफा में मिलते हैं, और फिर क्या कहते हैं इन दोनों को बोलते हैं लड़ाने के बाद ये अपने असली रूप में आ जाती हैं। देन वो बोलते हैं कि अब तुम लोग क्या करोगे। देन वो लोग गुफा में तोड़ फोड़ मचा के इन दोनों को मार डालते हैं। और क्या कहते हैं ये फिर शर्त रख देती हैं दोनों, प्रथा और प्रार्थना की, जो पहले ताबीज़ निकालेगा उसको मैं ज़िंदा छोड़ दूंगी। और ये बेवकूफ़ अपने दोनों एक दूसरे के ताबीज़ निकाल लेते हैं, और क्या कहते हैं दोनों निपट जाते हैं। रंजीत और क्या कहते हैं जिसकी वाइफ, दोनों के दोनों फिर निपट जाते हैं और दोनों को फिर डस देती हैं। और फिर क्या कहते हैं रुद्र से भी कन्फेशन होता है,
क्या कहते हैं वो रुद्र जो क्या कहते हैं गुफा में गिरने वाला रहता है तो उसे प्रथा बचा लेती, प्रार्थना बचा लेती। देन क्या कहते हैं वो भी ये झूठ बोल देता है कि वो प्रथा से प्रार्थना से ये प्यार नहीं करता, ये चीज़ का झूठ बोल देता है। एंड ऋषभ को भी ढूंढने की कोशिश करती हैं ये दोनों, मगर उसको ढूंढ नहीं पाती, क्या पता कहाँ छुपाया है। और क्या कहते जब क्या कहते ऋत्विक बन के पूछता है अनमोल से, तो वो क्या कहते रुद्र बोलता है कि डैड से मिल काफ़ी टाइम से ऋषभ जी से नहीं मिला, तो अनमोल झूठ बोल देती है उनको। देन हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि ये क्या कहते हैं वासुकी नाग से फिर ये लोग सवाल जवाब करती हैं, तो वासुकी नाग बताते हैं कि इसका जवाब तुमको कालिया नाग ही दे सकते हैं। और कालिया नाग की क्या कहते तपस्या भंग करने के उसमें क्रोधित दिखते हैं, कालिया नाग क्रोध में क्या कहते हैं ज्वाला निकलती दिखती है। और अनमोल भी काफ़ी स्मार्ट खेलती हुई दिखेगी, पीठ पर खंजर घोंपती हुई दिखती प्रोमो में नेक्स्ट वीक के। और क्या कहते हैं प्रथा प्रथा देखते हैं ऋषभ प्रथा को मार मार देती खंजर पीठ पे। और क्या कहते हैं प्रार्थना जो रहती है अब कैसे सामना करेगी इन सब का। मेरे ख्याल से अनमोल उर्वशी और पाताली ये टॉप 3 हैं, इनको मारने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे, है ना। और क्या कहते हैं धीरे धीरे करके सबको तो मार दिए। और इन दोनों के बीच जो कन्फ्यूजन दूर होगा रुद्र और प्रार्थना के बीच जो है ना। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है और क्या क्या नए नए ट्विस्ट टर्न आते हैं कहानी में। और हाँ प्रार्थना को क्या कहते हैं बीच बीच में सपने भी आते हैं, उसमें वो नाग को देखती है, कालिया नाग को ही देखती होगी मेरे ख्याल से। और क्या कहते हैं सिंघी का और इसके बारे में भी प्रथा से पूछती है प्रार्थना। देन उनके बारे में बताती है वो उनकी असुरों की देवी है। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें एक बस सिंघी का रहती है ना, वही है। वो जो मुँह खोल लेती है जिसके मुँह से हनुमान जी जाते हैं वही है सिंघी का, वही इनकी देवी है इनके जो काली के वंश की। और क्या कहते हैं देखते हैं फिर अब आगे क्या क्या होता है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।